प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और प्रभु ने हमें फिर से मिलाया है एक सुंदर विषय के साथ बाइबल शास्त्र से। आज हम बाइबल शास्त्र के सिद्धांत के बारे में और बाइबल के उद्देश्य के बारे में सीखेंगे। आमीन। कि बाइबल का शास्त्र का सिद्धांत क्या है और इस बाइबल का उद्देश्य क्या है। मानव जाति तक, मनुष्य तक इस बाइबल का, परमेश्वर को इस पवित्र शास्त्र का देने का मकसद क्या है और बाइबल में क्या सिखाती है, बाइबल के उद्देश्य क्या है और बाइबल का सिद्धांत क्या है। आमीन। तो आज हम इस विषय पर सीखेंगे एक मसीह व्यक्ति के लिए और एक सारे व्यक्ति के लिए जो इस पृथ्वी पर रहते हैं। यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि पवित्र शास्त्र जिसे हम बाइबल कहते हैं, इसका सिद्धांत क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। आमीन। तो आइए हम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके 16 वर्ष में इस प्रकार लिखा है। 3 अध्याय के 16 वर्ष में इस प्रकार लिखा है। पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। आमीन। पूरा पवित्र शास्त्र, ये पवित्र शास्त्र का सिद्धांत है कि पवित्र शास्त्र मनुष्य जाति तक इसलिए दिया गया है कि ये मनुष्य जाति के लिए सिखाने के लिए, समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए और धार्मिकता की टीचिंग के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। एक व्यक्ति को सुधारना है, एक व्यक्ति को सिखाना है, एक व्यक्ति को धार्मिकता की शिक्षा अगर लेनी है तो ये केवल पवित्र शास्त्र में से हमें मिल सकता है, परमेश्वर के वचन में से हमें मिल सकता है जो कि बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल को, पवित्र शास्त्र को देने का मकसद परमेश्वर का क्या है कि हर एक परमेश्वर का जन क्या बने, सिद्ध बने। और लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम करने के लिए तत्पर हो। परमेश्वर चाहता है कि उसका हर एक जन सिद्ध बने। इस संसार के हर एक उस व्यक्ति के लिए जो इस पृथ्वी पर जीवित है और इस प्लेनेट पर जन्म लेता है, उसके लिए पवित्र शास्त्र एक लाभदायक शास्त्र है। और इस शास्त्र भाग के अनुसार ही हम जीवित परमेश्वर तक मेल मिलाप कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। उसके लिए पवित्र शास्त्र ही सब मनुष्य का आधार है। इस बाइबल की रची हुई पवित्र शास्त्र ही ये सब मनुष्य का आधार है उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए जिसने इस पृथ्वी पर मनुष्य को भेजा है। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। बाइबल वचन में, बाइबल शास्त्र में जो भी परमेश्वर के वचन दिए गए हैं प्रियो, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचे हुए हैं। ये मनुष्य के अपने बुद्धि और समझ से नहीं लिखे गए हैं, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचे हुए, परमेश्वर की ओर से मानव जाति के लिए एक संदेश है, शुभ संदेश है जो पवित्र शास्त्र में आया है। आमीन। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो पवित्र शास्त्र में दिया गया है ये कैसा है। नीति वचन 30 अध्याय और उसके 5 वर्ष में लिखा है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है और वो अपने शरणागतों के लिए ढाल ठहरा है। आमीन। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, मीन्स ताया हुआ है, परखा गया है, जांचा गया है, प्योर है, पूरी रीति से शुद्ध है और ताया है, एक्यूरेट है, उसमें किसी भी बात की कमी और घटी नहीं है। इस वचन में जो परमेश्वर का वचन है जो ताया हुआ है, हम कुछ भी बढ़ा नहीं सकते, हम कुछ भी घटा नहीं सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस पवित्र शास्त्र में ये चीजें होनी चाहिए थी या ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। परमेश्वर का एक एक वचन जो पवित्र शास्त्र के द्वारा मानव जाति को दिया गया है वो परफेक्ट है, ताया हुआ है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है और कोई भी मनुष्य की रीति से, अपने बुद्धि से लिखे हुए, कोई भी तर्क वितर्क से लिखे हुए वचन नहीं है। परमेश्वर की प्रेरणा से भविष्यवक्ताओं ने जो लिखा है वो परमेश्वर की प्रेरणाओं से लिखा गया है। तो परमेश्वर का वचन ताया है। आमीन। ये बाइबल का सिद्धांत है कि परमेश्वर का वचन ताया हुआ है। हम पढ़ते हैं इब्रानियों में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और वह एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है, जो जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार के समान है, जो जीव, आत्मा, गांठ गांठ, गुदे गुदे को, मन को, उसकी भावनाओं को, विचारों को आर पार छीदने की सामर्थ रखता है। यानी परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है, जिसको सुनने के द्वारा और उसका पालन करने के द्वारा यह आपके जीवन में कार्यरत होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप परमेश्वर का वचन सुने और उसे ग्रहण करें और ये आपके जीवन में काम ना करे। मैंने ये दो धारी तलवार के जैसा है। शास्त्र में लिखा कि परमेश्वर का एक एक वचन जो ताया हुआ है, जो प्रभावशाली है, वो आपके भावनाओं को बदलने के लिए, आपको सुधारने के लिए, आपको शिक्षा देने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको धर्म के मार्ग पर, धार्मिकता के राह पर चलने के लिए पूरी रीति से सक्षम है, सामर्थ्य, लाभदायक है। और ये वचन, ताया हुआ वचन, ये दो
दोधारी तलवार के समान है, जो आपके जीवन में अगर आप इसे सुनते हैं और मानते हैं तो ये आपके जीवन को बदलने की सामर्थ रखता है, आपके हालातों को, कंडीशन, परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ रखता है। तब जब आप इसे इस्तेमाल करें, लागू करें, इसके अकॉर्डिंग अपना जीवन जिए। दो होता है, एक वचन को जानना और एक होता है उसको पालन करना, मानना। जानते सब है, मानते कोई नहीं है। जब तक आप अपने जीवन में वचन मानेंगे नहीं, लागू करेंगे नहीं, तब तक ये आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। आप जब इसे चलाएंगे, जैसे दोधारी तलवार जब चलती है तब वो पता चलती है कि उसमें कितनी तेज धार है। और तलवार का उदाहरण इसलिए दिया गया है कि हम जा सके, जब दोधारी तलवार होती है दोनों तरफ से वो छिड़ती है। वैसे ही परमेश्वर का वचन है, जो काम किए बिना नहीं लौटता, प्रभावशाली है और वो हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। इसमें कुछ भी कमी नहीं है और परमेश्वर के वचन में कुछ भी घटी नहीं है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि बाइबल शास्त्र में, पवित्र शास्त्र में ये बातें होनी चाहिए थी या ये बातें नहीं होनी चाहिए थी। परमेश्वर का वचन ताया है, परफेक्ट है, सीखने, सुधारने, समझाने के लिए लाभदायक है और ये बाइबल का सिद्धांत है। आमीन। ये जीवन को बदलने वाला पवित्र शास्त्र है। हम पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय और उसके 18 वर्ष को। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी पूरा हुआ नहीं टलेगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि उसके वचन में से कुछ भी टल नहीं सकता। एक भी बिंदु लिखा है वो पूर्ण हुए बिना नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। मतलब जो पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के वचन दिए गए हैं ये एक्यूरेट है, ये आपके जीवन में कार्य करने वाले प्रभावशाली वचन है और परमेश्वर का वचन का एक भी बिंदु पूर्ण होने से पहले नहीं टल सकता। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे लिखा है, मेरा वचन न टलेगा। ये आपके जीवन, हालात, परिस्थितियों को बदलने वाला वचन है, पवित्र शास्त्र है, जो हर व्यक्ति के लिए, इस संसार के हर व्यक्ति के लिए, इस संसार के उस हर जीवित प्राणी के लिए, जीवित व्यक्ति के लिए है जो इस पृथ्वी पर सांसें, इस पृथ्वी के हर उस व्यक्ति के लिए जो इस पृथ्वी पर जीवित है और धार्मिकता को वो मूर्त, मिट्टी और मनुष्य में ढूंढते हैं और परमेश्वर को ढूंढते हैं। लेकिन उस धर्मी परमेश्वर तक, पवित्र परमेश्वर तक पहुंचने का एक ही शास्त्र दिया गया है, वो पवित्र शास्त्र बाइबल है। और इस पवित्र शास्त्र बाइबल से ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। पवित्र शास्त्र का एक एक वचन ताया हुआ है, एक एक वचन सिद्ध है और आपको, हर मनुष्य को सुधारने, सिखाने, समझाने के लिए लाभदायक है और हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का शब्द है, हर एक उस जीवित व्यक्ति के लिए जो इस पृथ्वी पर जीवित है। आमीन। हम इस वचन से ही, इसके द्वारा ही परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। हर इस संसार के व्यक्ति ने पवित्र शास्त्र पर, इस बाइबल के लिखे हर एक वचन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। आमीन। इस पवित्र शास्त्र में से कोई भी कुछ बड़ा और घटा नहीं सकता है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 18 वर्ष में लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इस बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। पवित्र शास्त्र में कि किसी भी बातों को हम बढ़ा नहीं सकते, परमेश्वर के वचन हम कुछ घटा नहीं सकते। प्रभु ने कहा जो कोई ऐसा करेगा, बढ़ाएगा, घटाएगा, उन विपत्तियों को परमेश्वर उन पर बढ़ाएगा जो इस पवित्र शास्त्र में लिखी गई है। इसलिए परमेश्वर के वचन में कुछ भी मिलावट नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का वचन है, ये सृष्टिकर्ता, सृजनहार के शब्द है, उसकी वाणी, उसका आवाज है, उसका बोल है, जो इस प्लेनेट के, इस पृथ्वी पर के लोगों के लिए दिया गया है। हर व्यक्ति ने इस पवित्र शास्त्र के लिखे हुए हर एक वचनों पर विश्वास कर जीवित परमेश्वर को जानना है, सच्चे, न्यायी, पवित्र, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानना है कि केवल पवित्र शास्त्र वो मार्ग है जो पिता परमेश्वर तक पहुंचाता है। पवित्र शास्त्र वो मार्ग है जो जीवित, सच्चे और आपके और सब ब्रह्मांड, कायनात, पृथ्वी, आकाश हर एक के बनाने वाले परमेश्वर तक पहुंचाता है। एवं ये है बाइबल के सिद्धांत की परमेश्वर की प्रेरणा से, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। वो एक व्यक्ति को सिखाने के लिए, सुधारने के लिए, समझाने के लिए, धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। दूसरा कि परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, वो प्योर है, उसमें कुछ भी कमी नहीं है, मिलावट नहीं है, नहीं है। तीसरा यह कि परमेश्वर का वचन गाढ़ हृदय को आर पार छिदता है, मतलब प्रभावशाली है, वो आपके जीवन में जब आएगा काम के बिना नहीं लौटेगा। चौथा यह है कि परमेश्वर के लिखे हुए हर एक वचन में से एक भी बिंदु पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। सब कुछ जो लिखा गया है वो पूरा होकर ही रहेगा। और पांचवा यह कि इस भविष्यवाणी की पुस्तक से हम कुछ भी बढ़ा और घटा नहीं सकते। यह परमेश्वर का शब्द है और जो कोई ऐसा करेगा उस पर परमेश्वर ने कहा कि वो विपत्तियां आएगी। तो ये बाइबल के, इस पवित्र शास्त्र का सिद्धांत है। और हम अब बाइबल के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे कि पवित्र शास्त्र को देने के पीछे क्या उद्देश्य है, शास्त्र का इस जगत में भेजने के पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है। जब पवित्र शास्त्र आप पढ़ते हैं, आदि से
आरंभ तक, आरंभ से अंत तक, आई मीन पवित्र शास्त्र यह परमेश्वर की बातों को दर्शाता है, परमेश्वर के दिल को दर्शाता है, परमेश्वर के उद्देश्य को दर्शाता है, परमेश्वर की बातें इस संसार के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये पहला उद्देश्य है पवित्र शास्त्र का, कि परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का आवाज़, परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर की इच्छा योजना, परमेश्वर अपने आप को इस पवित्र शास्त्र के द्वारा प्रकट करते हैं, पवित्र शास्त्र के द्वारा दिखाते हैं संसार के हर व्यक्ति को, पवित्र द्वारा संसार के हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं। आमीन। परमेश्वर अपने आप को इस पवित्र शास्त्र के द्वारा हर एक मनुष्य पर प्रकट करना चाहते हैं, प्रकट करते हैं। दूसरा उद्देश्य यह है कि पवित्र शास्त्र द्वारा समझ में आता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर के, जैसे हम पिछले वीडियो में देखे, परमेश्वर के गुणों को, कि वो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ और शाश्वत परमेश्वर है, न्यायी, प्रेमी, पवित्र परमेश्वर है। ये पवित्र शास्त्र से हमें मालूम होता है कि परमेश्वर एक्चुअल में कौन है और कैसा है, क्या उसके चरित्र है, क्या उसकी पवित्रता है, क्या वो उसका हृदय है, क्या उसका दिल है। तो पवित्र शास्त्र के द्वारा हम सच्चे परमेश्वर को, जीवित और सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानते हैं। पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर अपने आप को इस संसार पर हर एक व्यक्ति पर प्रकट करता है। दूसरा उद्देश्य यह है कि आरंभ से अंत तक पवित्र शास्त्र यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। जैसे आदि में क्या था, आकाश और पृथ्वी की परमेश्वर ने जब सृष्टि की, गहरे जल पर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था और परमेश्वर ने बोला, यानी परमेश्वर का वचन, जैसे यूहन्ना 1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन देहधारी हुआ, है ना, वचन ही परमेश्वर और वचन देहधारी हुआ, यानी वचन कौन है, यीशु मसीह। वो आदि से अंत तक यीशु मसीह की ओर इशारा करता है कि उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह जरिया है, यीशु मसीह रास्ता है। पवित्र शास्त्र द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं और यीशु मसीह के ओर इशारा करता है पवित्र शास्त्र की यीशु मसीह वो मार्ग है जो पिता परमेश्वर तक, जीवित परमेश्वर तक पहुंचाता है। आमीन। और तीसरा उद्देश्य यह है कि पवित्र शास्त्र जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। पवित्र शास्त्र हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। हर एक वो व्यक्ति जिसमें जीवन के प्राण है, जो जीवित है, जिसमें आत्मा है, उसको इस प्लेनेट पर कैसे जीना चाहिए, पृथ्वी में, संसार में कैसा परमेश्वर चाहता है मनुष्य जिए, क्या करे ना करे, धार्मिकता की शिक्षा के लिए, परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए पवित्र शास्त्र धर्मी जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। पाप, बुराई, अच्छा बुरा सब कुछ समझने के लिए पवित्र शास्त्र ही वो मार्ग है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जिसने हमें बनाया, भेजा, रचा, उसके अनुसार जीवन जीने के लिए मदद करता है। तो बाइबल के ये 3 उद्देश्य जो हमने देखे कि पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर अपने आप को संसार पर, लोगों पर प्रकट करता है। दूसरा यह कि शुरू से अंत तक पवित्र शास्त्र यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। तीसरा यह कि एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए पवित्र शास्त्र मार्गदर्शन करता है, मदद करता है। इस पवित्र शास्त्र के द्वारा ही हम पवित्र जीवन जी सकते हैं जो परमेश्वर को भाता है, और क्या नहीं भाता है वो सब कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, इस बाइबल में लिखा हुआ है। तो आखिर में हम सारी बातों से जो हमने 5 पर बाइबल के सिद्धांत और 3 बाइबल के उद्देश्य को देखे, हम इससे क्या सीखते हैं कि परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग यीशु मसीह है, और परमेश्वर है जो अपने आप को इस संसार पर प्रकट करता है। और इस बाइबल का सिद्धांत यह है कि हर व्यक्ति को परमेश्वर तक पहुंचने के लिए पवित्र शास्त्र का मार्ग अपनाना पड़ेगा, पवित्र शास्त्र पर चलना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा। और पवित्र शास्त्र में आया है कि यीशु मसीह वो मार्ग है जो परमेश्वर तक पहुँचता है। आमीन। तो यीशु मसीह के द्वारा ही हम उद्धार पाते हैं और जिसे संसार मोक्ष कहता है ना, वो मोक्ष केवल यीशु नाम में है। क्यों? क्योंकि इस आकाश के नीचे इस धरती पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसमें मनुष्य जाति उद्धार प्राप्त कर सके। आमीन। तो यीशु मसीह ही वो मार्ग है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप ब्लेस्ड जो मसीह को जानते हैं, परंतु जो नहीं जानते उनके लिए दुआ करें, सुसमाचार साझा करें, शेयर करें, गॉस्पेल शेयर करें, अन्य लोगों तक सुसमाचार पहुँचाइए कि पवित्र शास्त्र ही वो मार्ग है, दूसरे कोई भी वो मार्ग नहीं है जो जीवित और सच्चे परमेश्वर तक पहुँचाता है, केवल पवित्र शास्त्र। और पवित्र शास्त्र किसकी ओर इशारा करता है? यीशु मसीह की ओर इशारा करता है, यीशु मसीह की बातों को दर्शाता है, यीशु मसीह को प्रकट करता है परमेश्वर के रूप में। तो वो केवल पवित्र शास्त्र मार्ग है, यीशु मसीह मार्ग है। आमीन। तो सुसमाचार साझा करें, मसीह में आनंदित रहे, ब्लेस रहे, खुश रहे, प्रभु के कामों को बढ़ चढ़ कर करते रहे और परमेश्वर के राज्य में
काम करते रहे प्रियो। परमेश्वर का आगमन, मसीह का आगमन निकट है, हाकिम द्वारी पर खड़ा है। अपनी दौड़ धीरजता से पूरी करे और ठंडी सांसें ले लेकर आहे भर भर कर नहीं, लेकिन पूरे लगन और पूरे शिद्दत से और पूरे आत्मा शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करे और परमेश्वर के कामों को करते हुए अपनी दौड़ पूरी करे और मसीह में एक विजयी जीवन जिए। आमीन। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम प्रियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।